गाजा में खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा में हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल के आगे हमास झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो लगातार इजरायली सेना के जवानों को अपना निशाना बना रहा है। इसी बीच गाजा के साउथ इलाके खान यूनिस में बुधवार को हमास के लड़ाकों के जरिए अपहरण की कोशिश के दौरान एक और इजरायली सैनिक मारा गया, जिसके बाद से ही इजराइल भड़का हुआ है और इजरायली सेना ने गाजा में अपने जमीनी हमलों को और तेज कर दिया है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन यात्रा से लौटे। हालांकि उनकी इस विजिट से बंधकों को वापस लाने का कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। मारे गए सैनिक की पहचान मास्टर सार्जेंट अब्राहिम अजुलाई के तौर पर हुई है। सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके एक सुरंग से निकल कर आए और अजुलाई को घसीट कर ले जाने की कोशिश करने लगे। अजुलाई ने इसका विरोध किया, लेकिन हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाके उसकी लाश को लेकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन इतनी देर में इजरायली सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। 25 साल का अजुलाई एक खुदाई मशीन चला रहा था और जमीनी ऑपरेशन में मदद कर रहा था। बता दें आपको, हमास लगातार इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। वह इजरायली एयर स्ट्राइक्स में भी आम लोगों की खूब जाने जा रही है। जंग के शुरू होने से अब तक 850 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं, खासकर बेत खनून इलाके में, जहां हमास के सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. माना जाता है कि वहां पर दर्जनों फिलिस्तीनी लड़ाके छिपे बैठे हैं। इसी हफ्ते आपको बता दें, हमास के घातक लगाकर किए गए हमले में 5 इजरायली सैनिक मारे गए थे और 14 घायल हुए थे। बुधवार को इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिन ने कहा कि मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशन इस मकसद से चलाया जा रहा है ताकि बंधकों को रिहा किया जा सके। हालांकि इससे कोई खासा फायदा होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हमास और इजरायली सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारे हुए हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास भी स्थायी युद्ध विराम की वास्तविक गारंटी चाहता है। हमास की तरफ से एक बयान भी आया है, जिसमें कहा गया है, वार्ता में चुनौतियों के बावजूद हमास बाधाओं को दूर करने के लिए मध्यस्थों के साथ गंभीरता और सकारात्मक भावना से काम करना जारी रखे हुए है। फिलहाल हमास और इजराइल के बीच जंग और तेज हो चली है और ऐसे में युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका जरूर लगा है। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का तनाव कम नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ईरान का इन दोनों देशों के साथ विवाद और बढ़ता जा रहा है। ट्रंप तमाम दावे कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल में जल्द विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ विवाद खत्म कर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हालांकि अभी हाल ही में ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने दावा किया था कि ईरान उनसे बात करना चाहता है और तनाव खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इन दावों को झूठा बताते हुए इस तरह की किसी भी बात को सिरे से इनकार कर दिया। तो वहीं इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार जवाद लारिजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर धमकी दे डाली है। लारिजानी ने कहा कि ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित आवास मार-ए-लागो में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक छोटा ड्रोन उन्हें धूप में सेकते वक्त भी निशाना बना सकता है। लारिजानी की धमकी ऐसे समय पर आई है जब ईरान समर्थित एक ऑनलाइन अभियान ब्लड पैक्ट शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों से बदला लेना है जिन्हें ईरान के दुश्मन माना जा रहा है। खासतौर 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल लोगों से बदला लेना है। इस प्लेटफॉर्म ने अब तक $2.7 करोड़ से अधिक की धनराशि जुटा ली है। वेबसाइट के मुताबिक ये पैसा उन लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाएगा जो अल्लाह के दुश्मनों और खामेनेई की जान को खतरे में डालने वालों को सजा दिलाने में मदद करेंगे। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ईरान की सरकारी मीडिया, फोर्स न्यूज एजेंसी सहित कई संस्थानों ने इस अभियान को समर्थन दिया है। ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में लारिजानी ने कहा, ट्रंप ने ऐसा काम किया है कि अब वो मारे लागों में भी धूप नहीं सेक सकते। जब वो धूप में पेट के बल लेटे होंगे, एक छोटा सा ड्रोन उनके नाभि पर हमला कर सकता है। ये बहुत ही आसान है। फॉक्स न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता पीटर डूसी ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या वे इसे धमकी मानते हैं, तो ट्रंप ने कहा, हाँ शायद ये धमकी है, मुझे पूरा यकीन नहीं, पर हो भी सकती है। डूसी ने हंसते हुए ट्रंप से पूछा, आखिरी बार आपने कब धूप सेकी थी? ट्रंप ने जवाब दिया, बहुत समय पहले, शायद जब मैं 7 साल का था। मैं इस चीज में नहीं पड़ता हूं। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके खिलाफ ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने संपर्क बहाल करने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले भी चेताया था कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉम्स यानी कि IRGC ट्रंप के खिलाफ हत्याओं की साजिशें रच सकती है। और जिस तरीके से ट्रंप को ये धमकी सीधी सीधी मिली है, ये वाकई में काफी हैरान कर देने वाली है। हालांकि अब अमेरिकी जो एजेंसियां वो भी अलर्ट हो गई हैं। ऐसा तो नहीं कि हकीकत में ये बात सही साबित हो और ट्रंप पर हमला हो सकता है। इसे लेकर भी अमेरिकी जांच एजेंसी अब जांच में जुट चुकी हैं, ताकि ट्रंप पे इस तरीके का कोई हमला ना हो। यमन के अंसारुल्लाह इस्राइल की नाक में दम किए हुए हैं। आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब से इस्राइल ने गजा पर अपनी आक्रामकता दिखाना शुरू किया था। लेकिन तब भी इस्राइल यमन के इन हूती फाइटर्स की टॉप लीडरशिप का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये वो सवाल है जो अक्सर उठता है, वो भी इसलिए क्योंकि जब इस्राइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर हमला कर ईरान की टॉप फौजी क़यादत और साइंटिस्टों को खत्म कर दिया था, ऐसा वो यमन के हूतियों के साथ क्यों नहीं कर पाता, जबकि वो तो पिछले 20 माह से उसकी नाक में दम किए हुए हैं। यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ ऐसा कोई टारगेट ऑपरेशन अब तक सफल होता नहीं दिखा।